अबेस, अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। अबेस मीन्स क्या होता है? लज्जित करना। अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एम्ब्रेसेस, बिलिटल, ह्यूमिलिएट, शेम। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम्ब्रेसेस, बिलिटल, ह्यूमिलिएट, शेम। एम्ब्रेसेस मीन्स होता है लज्जित करना, लज्जित करना। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे इनकरेज, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एम्बोल्डन, एम्बोल्डन। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनकरेज, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एम्बोल्डन। तो इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। बेस्ट ओके। तो सिनोनिम्स वर्ड समझ में आ गए? एम्ब्रेसेस, बिलिटल, ह्यूमिलिएट, शेम। एंटोनिम्स इनकरेज, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एम्बोल्डन। गॉट इट? तो अबेस मीन्स होता है लज्जित करना। तो इसके हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनको आपको याद रखना है। गॉट इट? अबेस मीन्स क्या होता है? लज्जित करना। अगला वर्ड है अबेट। अबेट मीन्स होता है रोकथाम करना। अबेट मीन्स क्या होता है? रोकथाम करना। अबेट मीन्स होता है रोकथाम करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे मॉडरेट हो गया, जैसे मिटिगेट हो गया, डिस्क्रीज हो गया, सबसाइड, सॉरी सबसाइड हो गया। तो इसके ये सिनोनिम्स वर्ड है जिनको आपको अच्छे से याद करना है, डिक्रीज, सबसाइड। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे इसके एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, एगमेंट। दैट्स ओके। तो अबेट मीन्स क्या होता है? रोकथाम करना। तो मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम करना, मध्यम करना या कम करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एग्रीवेट मीन्स होता है बढ़ाना किसी चीज को, सिनोनिम्स कम करना, एंटोनिम्स बढ़ाना, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, तीव्र करना। दैट्स ओके। तो ये बात सभी को समझ में आ गया? अबेट मीन्स होता है रोकथाम करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाए मॉडरेट, मिटिगेट, डिक्रीज, सबसाइड, एंटोनिम्स एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, एगमेंट। गॉट इट? सभी को ये वर्ड समझ में आ गए? सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग फटाफट। अगला वर्ड है अबेटर। अबेटर मीन्स होता है गलत काम में साथ देने वाला। अबेटर मीन्स क्या होता है? गलत कार्य में साथ देने वाला। अबेटर, अबेटर मीन्स होता है गलत काम में साथ देने वाला, साथ देने वाला, गलत काम में साथ देने वाला। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे एकम्प्लिश हो गया, एसोसिएट हो गया। एकम्प्लिश मीन्स होता है सहयोगी। एकम्प्लिश मीन्स क्या होता है? सहयोगी, जो सहपाठी होता है। एसोसिएट मीन्स होता है सहयोगी। अब इसके एंटोनिम्स देखो, जैसे अपोनेंट हो गया, एडवर्सरी हो गया, रेवल हो गया, एंटेगोनिस्ट हो गया, जैसे विरोधी बोलते हैं, विरोधी, अपोनेंट, अपोजिट साइड। दैट्स ओके। तो अबेटर मीन्स होता है गलत काम में साथ देने वाला। तो इसके सिनोनिम्स हो जाए एकम्प्लिश, एसोसिएट। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोनेंट, एडवर्सरी, रेवल, एंटेगोनिस्ट। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? अगला वर्ड है एब्जेक्ट। अगला वर्ड क्या है? एब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्जेक्ट मीन्स होता है दैनी। एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? दैनी। एब्जेक्ट मीन्स होता है दैनी। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे सर्वाइल हो गया, बेस हो गया, कंटेम्पटिबल हो गया, डिग्रेडेड हो गया, इग्नोबल। तो सिनोनिम्स कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? सर्वाइल, सर्वाइल मीन्स होता है नीच। सर्वाइल मीन्स क्या होता है? नीच। बेस मीन्स होता है दास या आधार। इग्नोबल मीन्स क्या होता है? नीच। कंटेम्पटेबल मीन्स होता है अपमानित करना, अपमानित करना। तो इसके अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्पोजिंग, कमेंडेबल, पेशवर्ती। जैसे इम्पोजिंग मीन्स होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। बेस्ट ओके। तो जो एब्जेक्ट मीन्स होता है दैनी। तो इसके सिनोनिम्स हमने देखे। सिनोनिम कौन कौन से होते हैं? सर्वाइल होता है, बेस, कंटेम्पटेबल, डिग्रेडेड, इग्नोबल, इम्पोजिंग, कमेंडेबल, पेशवर्ती। तो इसके ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट? अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एब्ज्योर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है एब्ज्योर। एब्ज्योर मीन्स होता है त्यागना। एब्ज्योर मीन्स क्या होता है? त्यागना। एब्ज्योर, एब्ज्योर मीन्स क्या होता है? त्यागना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे फॉरसेक, रेनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवॉक, रिजेक्ट, फॉरगो। इसके सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? फॉरसेक हो गया, रेनाउंस हो गया, रिट्रैक्ट हो गया, रिवॉक हो गया, रिजेक्ट, फॉरगो। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? एंटोनिम्स अप्रूव, सेक्शन, पेट्रोनेस, अडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉरसेक मीन्स होता है त्याग देना, त्याग देना। रिनाउंस हो गया, रिट्रैक्ट। अप्रूव मीन्स होता है अनुमोदन करना, अनुमोदन
करना। सेक्शन मीन्स होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना। दैट्स ओके। तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। एब्ड्यूर मीन्स त्यागना, तो इसके सिनोनिम्स फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक, रिजेक्ट, फॉरगो। एंटोनिम्स अप्रूव, सैंक्शन, पेट्रोनिस, अडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड। दैट्स ओके। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। पेट्रोनिस मीन्स होता है संरक्षण करना, संरक्षण करना। दैट्स ओके। अपहोल्ड मीन्स होता है कायम रहना, कायम रहना। अगला वर्ड है एब्लेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्लेज। एब्लेज मीन्स होता है जलता हुआ। एब्लेज मीन्स क्या होता है? जलता हुआ। एब्लेज मीन्स होता है जलता हुआ। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे ए फायर होगा, ए फ्लेम, ए लाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रेजिंग। तो इसके ये सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। जैसे ए फायर मीन्स होता है आग, ए फ्लेम मीन्स होता है सुलगना, ए फ्लेम मीन्स क्या होता है? सुलगना। ए लाइट मीन्स होता है जलना, ब्लेजिंग मीन्स होता है जलना। अब इसके एंटोनिम्स देखो। एंटोनिम्स कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? जैसे एक्सटिंग्विश्ड हो गया, डाउस्टेड हो गया, इसके मीन्स होता है बुझाना। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है? बुझाना। तो एब्लेज मीन्स होता है जलता हुआ, तो इसके सिनोनिम्स फायर, ए फ्लेम, ए लाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रेजिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटिंग्विश्ड, डाउस्टेड। तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद कर लेना। गॉट इट। अगला वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स होता है घिनौना, एकदम गंदा, घिनौना या गंदा। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिस्गस्टिंग, अपेलिंग, डेस्पिकेबल, एबिफुल। बहुत गंदा, घिनौना। डिस्गस्टिंग मीन्स होता है भयानक, अपेलिंग मीन्स होता है घृणित, इतना गंदा जिसे आप घृणा करने लगे। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स वर्ड रिवेयर्ड, वेनरेबल, स्टीम, रिस्पेक्टेड, लव। जिसे आप प्यार करो। रिवेयर मीन्स आदरणीय, आदरणीय। वेनरेबल मीन्स आदरणीय, आदरणीय, जिसे आप आदर करें, रिस्पेक्ट करें, स्टीम करें। स्टीम मीन्स सम्मान करना, सम्मान करना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। एबोमिनेबल मीन्स घिनौना या गंदा, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्गस्टिंग, अपीलिंग, डेस्पिकेबल, एबिफुल। एंटोनिम्स रिवेयर्ड, वेनरेबल, स्टीम, रिस्पेक्टेड, लव। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउंड। अबाउंड मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लोरिश हो गया, फ्यूल हो गया, टीम हो गया, प्लेंटिफुल हो गया, लग्जेरिएंट हो गया। फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना, फलना फूलना। फ्यूल मीन्स होता है प्रफुल्लित, प्रफुल्लित होना। प्लेंटिफुल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, और लग्जेरिएंट मीन्स होता है विलासी होना, विलासी होना। बेस ओके। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, वांट, स्कैर्स, स्पर्स, मीग्रे। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेफिशिएंट मीन्स होता है अभावग्रस्त, अभावग्रस्त। डेस्टिट्यूट मीन्स होता है निराश्रित, और वांट मीन्स होता है चाइना। स्कैर्स मीन्स दुर्लभ, दुर्लभ। स्पर्स मीन्स होता है विरल। मीग्रे मीन्स होता है अल्प। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? सभी को ये वर्ड समझ में आ गया? सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला वर्ड है एब्रोगेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है भंग करना। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? भंग करना, किसी सभा को भंग करना, एब्रोगेट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एबॉलिश, खत्म करना, एनुअल, रिपेल, कैंसिल, डिसॉल्व, रिवॉक। एबॉलिश मीन्स होता है बिल्कुल नष्ट करना, नष्ट करना या खत्म कर देना। जैसे एनुअल मीन्स होता है रद्द करना, रिपेल मीन्स होता है निरस्त करना, निरस्त करना, कैंसिल, डिसॉल्व, रिवॉक। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, एनफोर्स। इंस्टीट्यूट का स्थापित करना, स्थापित करना। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय देना, परिचय देना। कंटिन्यू जारी रखना। एनफोर्स मीन्स होता है लागू करना, लागू करना। गॉट इट।
तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए। सभी लोग इस क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। एब्रोगेट, एब्रोगेट मींस भंग करना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एबोलिश, एनुअल, रिपेल, कैंसिल, डिसॉल्व, रिवॉक। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, इनफोर्स। गॉट इट। ए ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट, वन हु इज फेवरेट, जो सबसे फेवरेट हो। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आंखों का तारा, आंखों का तारा या बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ओके। तो ये ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा, जिससे आप प्यार करते हो वो बहुत प्यारा ही होता है। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे वन हु इज फेवरेट, जो आपका सबसे फेवरेट हो। दैट्स ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है वन हु इज फेवरेट, जो आपका बहुत प्यारा हो या आंखों का तारा। दैट्स ओके। फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट। गॉट इट। अगला वर्ड है बहुत मजेदार है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक पिटाई करना, अत्यधिक पिटाई करना, पिटाई करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी बीट मर्सीलेसली, बीट मर्सीलेसली। ओके। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, जिसे इस पिक से आप समझ सकते हो। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे बीट मर्सीलेसली। ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी को ये वर्ड समझ में आ गया, बीट मर्सीलेसली, इसको इंग्लिश बोलेंगे। अगला वर्ड है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, तो इसका मतलब होता है शाही, ये तो राजा महाराजा का वर्ड है, शाही। तो इसका इंग्लिश मतलब होता है रॉयल, रॉयल। ब्लू ब्लड मीन्स होता है शाही, एकदम शाही राजा महाराजा वाले परिवार। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रॉयल। ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग देखने ना गया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कराने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट। तो ब्लू ब्लड मीन्स होता है शाही, रॉयल। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू बुक। ब्लू बुक, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सरकारी दस्तावेज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सरकारी दस्तावेज, दस्तावेज। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। दैट्स ओके। तो ब्लू बुक मीन्स होता है सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गॉट इट। अगला वर्ड है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मीन्स होता है अकुशल मजदूरी, अकुशल मजदूरी, अकुशल मजदूरी। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अनस्किलफुल जॉब, अनस्किलफुल जॉब। जिसके पास स्किल नहीं होती है ना, तो उसको यही काम करना पड़ता है, एकदम मजदूरी वाला। दैट्स ओके। इस पिक द्वारा आप समझ सकते हो ब्लू कॉलर जॉब मीन्स क्या होता है? अनस्किलफुल जॉब, अकुशल मजदूरी। जिसके पास कोई स्किल नहीं हो तो उसे मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं देता या मिलता है। दैट्स ओके। तो आज के ज़माने में स्किल बहुत जरूरी होता है। कोई ना कोई आपके अंदर एक स्किल होना जरूरी है, जिससे आप अच्छी जगह काम कर सकते हो। गॉट इट। तो ब्लू कॉलर जॉब मीन्स होता है अनस्किलफुल जॉब, अकुशल मजदूरी। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू हार्ट। सभी लोग कमेंट करके बताओ ब्लू हार्ट का मीन्स क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है ब्लू हार्ट। तो इसका मतलब होता है गहरा व स्थायी प्यार, गहरा या स्थायी प्यार, ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट मीन्स क्या होता है? गहरा या स्थायी प्यार। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डीप एंड स्टेबल लव, डीप एंड स्टेबल लव। ब्लू हार्ट मीन्स होता है गहरा या स्थायी प्यार, डीप एंड स्टेबल लव। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। इस पिक द्वारा आप समझ सकते हो कितना गहरा प्यार है। गॉट इट। आप इसके बारे में आप सभी को समझा नहीं सकते, क्योंकि आप सभी लोग पहले से इतने एक्सपर्ट हो। प्यार का मतलब क्या होता है
दैट्स ओके। तो ब्लू हार्ट मीन्स होता है डीप एंड स्टेबल लव। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? सभी लोग अगर जिसने लाइक शेयर ना किया वो लाइक शेयर कर दे ईमानदारी से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, सभी को शेयर कर दो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले। अगला वर्ड है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, तो इसका मतलब हो जाएगा भरपूर पर निष्फल कोशिश करना। भरपूर पर निष्फल कोशिश करना, कोशिश करना। टू मेक इनॉर्मस, इनॉर्मस बट futile, futile effort. To make enormous but futile effort. ब्लू इन द फेस मीन्स होता है भरपूर पर निष्फल कोशिश करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू मेक इनॉर्मस बट futile effort। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर इसके मीन्स होता है हाहाकार या शोर शराबा करना। हाहाकार या शोर शराबा करना, शराबा करना, ब्लू मर्डर। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए लाउड आउट क्राई, लाउड आउट क्राई। ओके। तो ब्लू मर्डर मीन्स होता है लाउड आउट क्राई, हाहा या शोर शराबा करना, हाहाकार। ओके, शोर शराबा करना। गोट इट। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? अगला वर्ड है फीलिंग ब्लू। सभी लोग इसका कमेंट करके बताओ अच्छा इसका एडियम्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है फीलिंग ब्लू। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होगा फीलिंग ब्लू। जिसको सैड वाली फीलिंग आती हो, टू फील सैड, टू फील सैड, दुखी महसूस करना, दुखी महसूस करना। जैसे फीलिंग अनहैप्पी, खुश नहीं होना, एंड डिप्रेस्ड, एकदम शांत पड़े रहना, एकदम सैड, फीलिंग अनहैप्पी। तो फीलिंग ब्लू मीन्स होता है दुखी महसूस करना या टू फील सैड। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज, तो इसका मतलब होता है दुख में या संताप में। इसका मतलब क्या होता है? दुख में या संताप में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन डिप्रेशन, इन डिप्रेशन। गॉट इट? तो इन द ब्लूज मीन्स होता है दुख में या संताप में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन डिप्रेशन। अगला वर्ड है इनटू द ब्लू। इनटू द ब्लू, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है इनटू द ब्लू। तो इसका मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। इनटू द ब्लू मीन्स होता है गायब हो जाना, टू डिसअपीयर, टू डिसअपीयर, गायब हो जाना। इनटू द ब्लू मीन्स होता है गायब हो जाना, टू डिसअपीयर। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, जिसने ना किया हो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है वंस इन ए ब्लू मून। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका मतलब क्या होता है सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग जल्द से जल्द। वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका मतलब होता है दुर्लभ या कभी कभार, दुर्लभ या कभी कभार, रेयरली। इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? रेयरली। तो वंस इन ए ब्लू मून इसका मतलब होता है दुर्लभ या कभी कभार। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रेयरली। दैट्स ओके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे इस पिक में दिया भी है वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका मतलब हो जाएगा रेयरली। गॉट इट? ये वर्ड समझ में आ गया? अगला वर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, तो इसका मतलब होता है पूरी तरह अपेक्षा ना करना, पूरी तरह अनपेक्षित। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट ना करना।
कि कोई हमें प्रपोज करेगा। जैसे ये इस लड़के ने इस लड़की को क्या प्रपोज किया, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हमें प्रपोज करेगा, तो इसका ये मतलब होता है आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। इससे पूरी तरह से एकदम एक्सपेक्ट नहीं था ये लड़का हमें प्रपोज करने आ रहा है, तो इसने क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया, तो ये एकदम अचानक से अनएक्सपेक्ट हो गई, इसका ये मतलब हुआ। दैट्स ओके। अगला वर्ड है टॉक ए ब्लू स्टेक। टॉक ए ब्लू स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टॉक ए ब्लू स्टेक, तो इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी और लगातार बोलना, जल्दी जल्दी और लगातार बोलना, लगातार बोलना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू टॉक क्विकली, टू टॉक क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली। टू टॉक क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली, जल्दी जल्दी और लगातार बोलना। तो टॉक ए ब्लू स्टेक मीन्स होता है जल्दी जल्दी और लगातार बोलना। जस्ट ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला वर्ड है द ब्लूज। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। इसका मतलब क्या होता है, द ब्लूज का मतलब क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता सकते हैं। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ द ब्लूज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उदासी की स्थिति में होना, एकदम उदास होना, उदास होना। ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन, स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, सैडनेस, एकदम सैडनेस होना, उदास होना। तो द ब्लू जो मीन्स होता है उदास होना, स्टेट ऑफ डिप्रेशन या सैडनेस। अगला वर्ड है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका मतलब होता है बेरहमी से पीटना, बेरहमी से पीटना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बीट मर्सीलेसली, बीट मर्सीलेसली। दैट्स ओके। तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है बेरहमी से पीटना, बीट मर्सीलेसली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका क्या मतलब होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना या रोकना, रोकना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सेंसर समथिंग, टू सेंसर समथिंग। दैट्स ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टू ब्लू पेंसिल समथिंग, तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। अगला वर्ड है ट्रू ब्लू। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है। ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ट्रू ब्लू मीन्स होता है वफादार, वफादार। ट्रू ब्लू मीन्स क्या होता है, वफादार, कंप्लीटली लॉयल, कंप्लीटली लॉयल। जैसे सेना के जवान कैसे होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, कंप्लीटली लॉयल, पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा भरोसा करना। दैट्स ओके। तो ट्रू ब्लू मीन्स होता है कंप्लीटली लॉयल। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीरियल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, बैंक, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हर एग्जाम में एडियम्स पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट। सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो इस क्लास को, फटाफट लाइक शेयर कर दो। तो ट्रू ब्लू मीन्स होता है कंप्लीटली लॉयल। जस्ट ओके, गॉट इट। अगला वर्ड है लव फॉर मीट, जिसे मीट से बहुत प्यार हो, जो बहुत मांस खाते हैं। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा। ऑप्शन ए सेनोफिलिया, ऑप्शन बी है चायरोफिलिया, ऑप्शन सी है कार्नोफिलिया, ऑप्शन डी है क्रोमेटोफिलिया। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऐसा पर्सन जो मांस से प्यार करता हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्नोफिलिया, लव फॉर मीट। सेनोफिलिया होता है लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस, लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह से प्यार करना। चायरोफोबिया होता है लव फॉर हैंड्स, लव फॉर हैंड्स, जिससे हाथों से प्यार हो, हाथों से प्यार। क्रोमेटोफिलिया होता है लव फॉर कलर्स, लव फॉर कलर्स, जिसे रंगों से प्यार हो, रंगों से प्यार। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लव फॉर मीट, जिसे मांस से प्यार हो, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कार्नोफिलिया। सेनोफिलिया होता है लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह से प्यार होना। चेरोफिलिया होता है लव फॉर हैंड्स, हाथों से प्यार करना। क्रोमेटोफिलिया होता है लव फॉर कलर्स, रंगों से प्यार। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को जल्द से जल्द। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लव फॉर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे समय से प्यार हो, जिसे समय से प्यार हो। तो ऑप्शन ए क्रोनोफिलिया, ऑप्शन बी साइनोफिलिया, ऑप्शन डी है डेमोफिलिया, ऑप्शन डी है डेंड्रोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। जिससे समय से प्यार हो, तो इसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे, इसे वन वर्ड में क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रोनोफिलिया, लव फॉर टाइम, जिसे समय से प्यार हो। साइनोफिलिया होता है लव फॉर डॉग, लव फॉर डॉग, जिसे कुत्तों से प्यार हो। डेमोफिलिया होता है लव फॉर पीपल, लव फॉर पीपल, जिसे लोगों से प्यार हो। डेंड्रोफिलिया होता है लव फॉर ट्रीज, जिसे पेड़ पौधों से प्यार हो, पेड़ पौधों से प्यार हो, जिसे लोगों से प्यार हो, जिसे कुत्तों से प्यार हो, जिसे समय से प्यार हो। तो लव फॉर टाइम, तो इसका वन वर्ड जाएगा क्रोनोफिलिया। साइनोफिलिया होता है लव फॉर डॉग, डेमोफिलिया होता है लव फॉर पीपल, डेंड्रोफिलिया होता है लव फॉर ट्रीज। दैट्स ओके। तो ये और सभी को समझ में आ गया। जल्द से जल्द सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है लव फॉर ड्रिंकिंग, लव फॉर ड्रिंकिंग। तो सभी लोग इसका वन वर्ड बताओ, जिसे पीने या ड्रिंक करने से प्यार मिलता हो, या प्यार है, जिसे ड्रिंकिंग से प्यार है, जो शराब वराब वाइन पीना पसंद करते हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एंटमोफिलिया, ऑप्शन बी एपिस्टेमोफिलिया, एर्गोफिलिया, डिप्सोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। ऐसा पर्सन जिसे शराब पीने से प्यार हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिप्सोफिलिया, लव फॉर ड्रिंकिंग, लव फॉर ड्रिंकिंग। एंटमोफिलिया होता है लव फॉर इंसेक्ट, लव फॉर इंसेक्ट, कीड़ों से प्यार, कीड़ों से प्यार। एपिस्टेमोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, लव फॉर ज्ञान से प्यार होना। एर्गोफिलिया होता है लव फॉर वर्क, जिसे अपने काम से प्यार हो, काम से प्यार करना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया।
लव फॉर ड्रिंकिंग, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा डिप्सोफिलिया। एंटोमोफिलिया होता है लव फॉर इंसेक्ट, कीड़ों से प्यार। एपिस्टेमोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान से प्यार। एर्गोफिलिया होता है लव फॉर वर्क, जिसे अपने काम से प्यार हो। गॉट इट। अगला वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लव फॉर मैरिज, जिसे शादी से प्यार हो, जिसे शादी से प्यार हो। तो इसका बनवर्ड क्या होगा? जेरेंटोफिलिया, गेमोफिलिया, नोसियोफिलिया, जाइनोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। लव फॉर मैरिज, जिसे शादी से प्यार हो, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गेमोफिलिया, लव फॉर मैरिज, जिससे शादी से प्यार हो। जेरेंटोफिलिया होता है लव फॉर ओल्ड पीपल, जिसे बूढ़े लोगों से प्यार हो। नोसियोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, जिसे ज्ञान से प्यार हो, ज्ञान से प्यार हो। जाइनोफिलिया होता है लव फॉर वुमेन, जिसे महिलाओं से प्यार हो, महिलाओं से प्यार हो। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, लव फॉर मैरिज। तो इसका बनवर्ड क्या हो जाएगा? गेमोफिलिया। जेरेंटोफिलिया होता है लव फॉर ओल्ड पीपल। नोसियोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज। जाइनोफिलिया होता है लव फॉर वुमेन, जिसे महिलाओं से प्यार हो। तो सभी को ये वर्ड समझ में आ गया। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है लव फॉर संत और होली थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी लोग इसका बनवर्ड बताओ। हैगियोफिलिया, ऑप्शन बी हेमेटोफिलिया, ऑप्शन सी है हिप्पोफिलिया, ऑप्शन डी है हिस्टियोफिलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हैगियोफिलिया होगा कि हेमेटोफिलिया होगा कि हिप्पोफिलिया होगा कि हिस्टियोफिलिया होगा? तो कौन सा फिलिया होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। लव फॉर संत और होली थिंग्स, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हैगियोफिलिया, लव फॉर संत और होली थिंग्स। हेमेटोफिलिया होता है लव फॉर ब्लड्स, जिसे खून से प्यार हो। हिप्पोफिलिया होता है लवर फॉर हॉर्सेस, जिससे घोड़ों से प्यार हो। हिस्टियोफिलिया होता है लव फॉर फिश, जिसे मछली से प्यार हो, मछली से प्यार। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लव फॉर सेंट और होली थिंग्स, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना। तो इसका बनवर्ड हो जाएगा हैगियोफिलिया। हेमेटोफिलिया होता है लव फॉर ब्लड। हिप्पोफिलिया होता है लव फॉर हॉर्सेस। हिस्टियोफिलिया होता है लव फॉर फिशेस। दैट्स ओके। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं सारे वर्ड की। लव फॉर बुक्स, जिसे किताबों से प्यार हो। तो इसका बनवर्ड क्या हो जाएगा? बिब्लियोफिलिया। बायोफिलिया होता है लव फॉर नेचर, प्रकृति से प्यार करना। बोटेनोफिलिया होता है लव फॉर प्लांट्स। कैकोफिलिया होता है लव फॉर अग्लीनेस। अगला वर्ड है लव फॉर मीट, ऐसा पर्सन जिसे मान से प्यार हो। तो इसका बनवर्ड हो जाएगा कार्नोफिलिया। सेनोफिलिया होता है लव फॉर एम्प्टी स्पेसेस। चेरोफिलिया होता है लव फॉर हैंड्स। क्रोमेटोफिलिया होता है लव फॉर कलर्स। लव फॉर टाइम, जिसे समय से प्यार हो। तो इसका बनवर्ड हो जाएगा क्रोनोफिलिया। साइनोफिलिया होता है लव फॉर डॉग्स, कुत्तों से प्यार करना। डेमोफिलिया होता है लव फॉर पीपल, लोगों से प्यार करना। डेंड्रोफिलिया होता है लव फॉर ट्रीज, पेड़ पौधे से प्यार करना। अगला वर्ड है लव फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा पर्सन जिसे शराब पीने से प्यार हो। तो इसका बनवर्ड हो जाएगा डिप्सोफिलिया। एर्गोफिलिया होता है लव फॉर वर्क, जिसे अपने काम से प्यार हो। एपिस्टेमोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान से प्यार। एंटोमोफिलिया होता है लव फॉर इंसेक्ट, कीड़ों से प्यार करना। अगला वर्ड है लव फॉर मैरिज, शादी से प्यार करना। तो इसका बनवर्ड हो जाएगा गेमोफिलिया। जेरेंटोफिलिया होता है लव फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों से प्यार करना। नोइसोफिलिया होता है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान से प्यार हो। जाइनोफिलिया होता है लव फॉर वुमेन्स, महिलाओं से प्यार करना। लव फॉर संत और होली थिंग्स, संतों या पवित्र चीजों से प्यार करना। तो इसका बनवर्ड हो जाएगा हैगियोफिलिया।
हेमेटोफीलिया होता है लव फॉर ब्लड्स, खून से प्यार करना। हिपोफीलिया होता है लव फॉर हॉर्सेस, घोड़ों से प्यार करना। इस्थियोफीलिया होता है लव फॉर फिश, मछली से प्यार करना। तो इतने वर्ड सभी को समझ में आ गए। सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आज की क्लास में कराए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यही वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इस वर्ड को मिस मत करना, इस क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। दैट्स ओके। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। गॉट इट।